शिक्षा एक मजबूत समाज की नींव होती है। सदियों से भारत विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों का संगम रहा है, जहां हर एक ने ज्ञान के भंडार में अपना योगदान दिया है। मुस्लिम समुदाय, जो भारत के सामाजिक ताने बाने का एक जीवंत हिस्सा है, शिक्षा के एक लंबे और शानदार इतिहास का दावा करता है। नालंदा और तक्षशिला के प्राचीन शिक्षा केंद्रों से लेकर मुगल काल के दौरान फलते फूलते मदरसों तक शिक्षा को हमेशा से ही बहुत महत्व दिया गया है। ब्रिटिश राज के दौरान शिक्षा की पारंपरिक प्रणाली को चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पश्चिमी शिक्षा की शुरुआत हालांकि कई मायनों में फायदेमंद थी, लेकिन इसने एक विभाजन भी पैदा किया। कई मुसलमान औपनिवेशिक प्रभाव से सावधान नई प्रणाली को अपनाने में हिचकिचाते थे। इस अवधि में समुदाय के भीतर साक्षरता दर में गिरावट देखी गई। स्वतंत्रता के बाद भारत ने अपने जन जन को शिक्षित करने के मिशन पर शुरुआत की। सरकार ने जाति, धर्म या पंथ के भेदभाव के बिना सभी के लिए शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न नीतियां और कार्यक्रम लागू किए। मुस्लिम समुदाय ने भी अपनी शिक्षा की विरासत को पुनः प्राप्त करने के लिए उत्सुक इस अवसर का स्वागत किया। आज मदरसे मुस्लिम शिक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहते हैं। धार्मिक शिक्षा के साथ साथ धर्मनिरपेक्ष विषयों की शिक्षा प्रदान करते हैं। हालांकि समुदाय के भीतर विविधता को स्वीकार करना महत्वपूर्ण है। जहां कुछ मुसलमान मदरसों में जाते हैं, वहीं कई अन्य मुख्यधारा के स्कूलों और विश्वविद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करते हैं। अंक अक्सर शब्दों से ज्यादा बोलते हैं। भारत में मुसलमानों की शैक्षिक स्थिति की जांच करते समय आंकड़े एक मिश्रित तस्वीर पेश करते हैं। निस्संदेह प्रगति हुई है, लेकिन असमानताएं बनी हुई हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार मुसलमानों में साक्षरता दर 39.1% थी, जो 73% के राष्ट्रीय औसत से काफी कम है। साक्षरता दर में यह अंतर चिंता का विषय है। यह समुदाय के सामने आने वाली विशिष्ट चुनौतियों का समाधान करने के लिए लक्षित हस्तक्षेप की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। समग्र आंकड़ों से परे देखना और इस असमानता में योगदान करने वाले कारकों पर ध्यान देना आवश्यक है। एक महत्वपूर्ण पहलू साक्षरता में लिंग अंतर है। जहां मुस्लिम पुरुषों की साक्षरता दर 67.3% थी, वहीं महिलाओं के लिए यह केवल 51.8% थी। यह बड़ा अंतर शिक्षा के माध्यम से मुस्लिम लड़कियों और महिलाओं को सशक्त बनाने की आवश्यकता को रेखांकित करता है। इसके अलावा यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि केवल साक्षरता दर ही पूरी तस्वीर पेश नहीं करती है। प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा सहित गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच महत्वपूर्ण है। जबकि प्राथमिक शिक्षा में नामांकन दर में सुधार हुआ है, खासकर मुस्लिम लड़कियों में बीच में पढ़ाई छोड़ने वालों की दर ऊंची बनी हुई है। भारतीय शिक्षा प्रणाली में मदरसों की भूमिका दशकों से बहस का विषय रही है। मदरसे इस्लामी संस्कृति के संरक्षण और धार्मिक शिक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हाल के वर्षों में उनकी प्रासंगिकता पर चिंताएं व्यक्त की गई हैं। कुछ लोग तर्क देते हैं कि मदरसे छात्रों को आधुनिक चुनौतियों के लिए तैयार नहीं करते। उनका मानना है कि मदरसा शिक्षा का आधुनिकीकरण होना चाहिए। मदरसों के समर्थक इस्लामी पहचान को संरक्षित करने पर जोर देते हैं। उनका तर्क है कि मदरसे हाशिए पर रहने वाले बच्चों के लिए सुरक्षित वातावरण प्रदान करते हैं। 2036 में मदरसा प्रतिबंध को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पलट देने से इस बहस को फिर से हवा मिली। इस फैसले ने धर्मनिरपेक्ष शिक्षा और धार्मिक शिक्षा के संतुलन की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। स्कूल की दीवारों से परे सामाजिक आर्थिक वास्तविकताएं। शिक्षा तक पहुंच महत्वपूर्ण है, लेकिन उन सामाजिक आर्थिक कारकों को स्वीकार करना आवश्यक है जो शैक्षिक परिणामों को प्रभावित करते हैं। भारत में मुस्लिम समुदाय औसतन गरीबी, बेरोजगारी और सामाजिक भेदभाव सहित महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक चुनौतियों का सामना करता है। ये कारक शिक्षा में बाधाएं पैदा करते हैं जो कक्षा से परे हैं। गरीब परिवारों के बच्चों को अक्सर अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए काम करना पड़ता है, जिससे वे स्कूल जाने के अवसर से वंचित रह जाते हैं। स्वास्थ्य सेवा, पौष्टिक भोजन और एक उत्तेजक घरेलू वातावरण तक सीमित पहुंच भी बच्चे की सीखने की क्षमता में बाधा डाल सकती है। इसके अलावा सामाजिक भेदभाव और पूर्वाग्रह की विरासत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। मुस्लिम छात्र विशेष रूप से कुछ क्षेत्रों में पक्षपात और भेदभाव का सामना कर सकते हैं, जिससे उनके आत्मसम्मान और शैक्षणिक प्रदर्शन पर असर पड़ सकता है।
सभी छात्रों के लिए एक समान अवसर प्रदान करने के लिए इन सामाजिक आर्थिक असमानताओं को दूर करना महत्वपूर्ण है। गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों में निवेश, रोजगार के अवसर पैदा करना और सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देना मुस्लिम समुदाय को सशक्त बनाने की दिशा में आवश्यक कदम है। एक मददगार हाथ सरकारी योजनाएं और सामुदायिक पहल। भारत सरकार ने मुस्लिम समुदाय के लिए शिक्षा और उत्थान को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाएं लागू की हैं। इन पहलों का उद्देश्य साक्षरता दर में अंतर को पाटना और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच में सुधार करना है। सर्व शिक्षा अभियान ने सभी समुदायों के बच्चों का स्कूलों में नामांकन कराने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। मध्याह्न भोजन योजना से भी कई मुस्लिम बच्चों को लाभ हुआ है। सरकार मुस्लिम छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति और वित्तीय सहायता प्रदान करती है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और जामिया मिलिया इस्लामिया जैसे संस्थान महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मुस्लिम समुदाय स्वयं शिक्षा को बढ़ावा देने में सक्रिय रूप से शामिल रहा है। कई गैर सरकारी संगठन स्कूल स्थापित करने और शिक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। ऊपर उठना, विजय और परिवर्तन की कहानियां। चुनौतियों के बीच मुस्लिम व्यक्तियों की अनगिनत प्रेरक कहानियां हैं, जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करने के लिए प्रतिकूल परिस्थितियों पर विजय प्राप्त की है। ये व्यक्ति युवा पीढ़ी के लिए आशा और आदर्श के प्रतीक के रूप में काम करते हैं। यह साबित करते हैं कि दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत से कुछ भी संभव है। वैज्ञानिकों और उद्यमियों से लेकर कलाकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं तक मुसलमानों ने भारत के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनकी कहानियां शिक्षा की परिवर्तनकारी शक्ति और एक ऐसे समावेशी समाज के निर्माण के महत्व पर प्रकाश डालती हैं, जो विविधता को महत्व देता है। ऐसा ही एक उदाहरण भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम की कहानी है। तमिलनाडु के एक विनम्र परिवार में जन्मे डॉ. कलाम के सीखने के जुनून और अटूट दृढ़ संकल्प ने उन्हें भारत के सबसे प्रसिद्ध वैज्ञानिकों में से एक बना दिया। ये सफलता की कहानियां मुस्लिम समुदाय के भीतर लचीलेपन और क्षमता का प्रमाण हैं। इन उपलब्धियों को प्रदर्शित करके हम दूसरों को उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित कर सकते हैं। आगे देखना, आशा और प्रगति का भविष्य। भारत में मुस्लिम समुदाय के लिए शैक्षिक समानता की दिशा में यात्रा एक सतत प्रक्रिया है। जहां चुनौतियां बनी हुई हैं, वहीं अब तक हुई प्रगति हमें एक उज्जवल भविष्य की आशा देती है। ऐतिहासिक संदर्भ को स्वीकार करके, वर्तमान वास्तविकताओं को समझकर और मिलकर काम करके हम एक ऐसा समाज बना सकते हैं जहां हर बच्चे को उसकी पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने का अवसर मिले। शिक्षा केवल ज्ञान प्रदान करने के बारे में नहीं है, यह व्यक्तियों को गरीबी, अज्ञानता और पूर्वाग्रह की बेड़ियों से मुक्त करने के लिए सशक्त बनाने के बारे में है। यह महत्वपूर्ण सोच को पोषित करने, नवाचार को बढ़ावा देने और एक अधिक न्याय संगत और न्यायपूर्ण समाज के निर्माण के बारे में है। आइए हम समावेशी विकास और प्रगति के एक साझा दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ें, जहां शिक्षा हर नागरिक की क्षमता को अनलॉक करने की कुंजी बन जाए, चाहे उनका धर्म या पृष्ठभूमि कुछ भी हो।